ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब आगे दक्ष नारद जी से कहते हैं कि हो सकता है कि मैं घरेलू जीवन में व्यस्त हूं, मैं अपनी पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में घर में रहता हूं, लेकिन मैं सभी प्रकार के वैदिक अनुष्ठानों का जो वेदों में बताए गए हैं कर्म करने के लिए और कर्म करके फल भोगने के लिए, मैं उन सब का पालन करता हूं। मैंने अनेक प्रकार के व्रत किए हैं, इसलिए मुझे ग्रहव्रता भी कहा जा सकता है क्योंकि मैं घर में रहता हूं। ग्रह और व्रता, मैंने अनेकों व्रतों का पालन किया है। जैसे वो कहते हैं, देवताओं के प्रति मैंने यज्ञ किए हैं, ऋषियों के प्रति किए हैं, पितरों के प्रति किए हैं, बाकी लोगों के प्रति किए हैं। नर यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, ऋषि यज्ञ, वो मैंने सभी प्रकार के किए हैं। मतलब तुम साधु के वेश में हो करके भी तुम असाधु हो, और मैं गृहस्थ रह करके भी मैं साधु हूं। तो मैं कितनी बार मैं ये टॉलरेट करूं कि तुम मेरे भोले भाले बच्चों को, मेरी संतानों को बहका करके उन्हें त्याग का रास्ता दिखा दो। एक बार मैं सहन कर सकता हूं, टॉलरेट कर सकता हूं, लेकिन कितनी बार सहन करूं? तुमने दूसरी बार भी मेरे पुत्रों को बहका करके त्याग का रास्ता दिखाया है। इसलिए तुम मूढ़ हो, तुम मूर्ख हो। किस प्रकार का व्यवहार लोगों के साथ में करना चाहिए, ये तुम्हें पता नहीं है। तो ये जो है दक्ष महान भगवान के भक्त नारद जी से कह रहे हैं। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि जब व्यक्ति इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के भौतिक सुखों में फंस जाता है, तो वो आध्यात्मिक प्रगति नहीं कर सकता है। यहां पर दक्ष जो उदाहरण दे रहे हैं कि मैं अनेकों प्रकार के यज्ञ करता हूं, पितृ यज्ञ हो गया, देवताओं के लिए यज्ञ हो गया, ऋषियों के लिए हो गया, अन्य मनुष्यों के लिए हो गया, इन सब की भलाई के लिए, मनुष्यों की भलाई के लिए भी मैं यज्ञ करता हूं। तो ये जो शब्द है ग्रहव्रतानाम, प्रहलाद महाराज कहते हैं, जिस व्यक्ति ने ये निश्चय कर लिया है कि वो ग्रहव्रता बनेगा, वो व्यक्ति आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता है। ग्रहव्रतानाम का मतलब है जो
घर के जीवन में रहता है, लेकिन एक गृहस्थ की भांति नहीं। गृहस्थ तो एक आश्रम है। गृहव्रता और गृह मेधी दोनों बराबर है। मेधी का मतलब है जो घर में बंधा हुआ है, और गृहव्रता का मतलब है जिसने ये व्रत ले लिया है कि मैं बस फैमिली लाइफ में रहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, उसे गृहव्रता कहते हैं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं ग्रह अंधकूपम, इस प्रकार का घरेलू जीवन तो कुएं के बराबर है। अंधकूपम, और वो भी कैसा कुआं है? बिल्कुल अंधकार का कुआं है, बहुत गहरा कुआं है। तो जब व्यक्ति एक अंधकार के गहरे कुएं में गिर जाता है, उसके लिए निकलना बहुत मुश्किल है। इन लोगों के लिए संसार से मुक्ति प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। जो लोग केवल बस फैमिली लाइफ में खाओ पियो मौज करो, इस प्रकार से जो अपना जीवन बिताना चाहते हैं, उनके लिए मुक्ति बड़ी ही कठिन है। तो ये आध्यात्मिकता का रास्ता नहीं है। अगर व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है, ये कोई मनाही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है, बहुत अच्छी बात है। और अगर वो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता है, तो ऐसा नहीं है कि वो आध्यात्मिकता में प्रगति नहीं कर सकता है, लेकिन गृहस्थ जीवन के नियमों का पालन करके, घर के जीवन में रह करके भी आध्यात्मिकता में, भगवान की भक्ति में मन लगा करके, भगवान को सेंटर बना के, फैमिली को सेंटर बना के नहीं। गृहव्रता जो है वो अपने परिवार को अपना केंद्र बनाता है, गृहस्थ जो है भगवान को अपना केंद्र बनाता है। तो दोनों में बहुत अंतर है। तो जो यहां पर दक्ष कह रहे हैं वो सही नहीं है। नारद जी असाधु नहीं है, महान साधु है। और वो कहते हैं, दक्ष कह रहे हैं नारद जी से कि तुम मूढ़ हो, किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए ये तुम्हें ज्ञात नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम सब जगह विचरण तो कर सकते हो, अलग अलग जगहों पर तुम विचरण करते हो, कभी स्वर्ग लोकों को जाते हो, कभी नरक लोकों को जाते हो, कभी वैकुंठ लोक को जाते हो, कभी धरती पर आते हो, सब जगह तुम विचरण तो कर सकते हो, लेकिन मैं शाप देता हूं कि तुम कहीं पर भी घर आश्रय की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। तो दक्ष जो है ये सोच करके कि मैंने बहुत बड़ा शाप दे दिया है नारद जी को, अब सोच रहा था कि उनके किए का मैंने उनको एक फल दे दिया है। क्योंकि दक्ष का क्या विचार था कि व्यक्ति जो है घर में रहना चाहता है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है? घर में आराम से रहे, अपनी पत्नी के साथ में, अपने परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में। और अगर कोई किसी को ये शाप दे दे कि भाई तुम कहीं पर भी नहीं रह सकते हो, तुम्हारा कोई घर नहीं होगा, कोई आश्रय नहीं होगा, तो लगता तो है कि बहुत बड़ा शाप है। लेकिन जो भागवत के प्रचारक हैं उनके लिए ये आशीर्वाद है, ये शाप नहीं है, ये आशीर्वाद है। नारद जी कहाँ अपना घर बसाना चाहते हैं? नारद जी थोड़ी सोचते हैं कि मुझे यहाँ पर रहना है, कंफर्टेबली रहना है, आराम से रहना है। नारद जी तो अपनी वीणा बजा करके भगवान का नाम गाते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, प्रचार करते रहते हैं।
ये तो हमारे शास्त्रों में भी बताया है कि धीरे धीरे हमें इसी अवस्था में आना है। भागवत प्रचार के लिए हमें सब जगह जाना है, बिना किसी स्थान पर सोच करके कि मैं यहाँ पर आराम करूँगा। संन्यास की बताया जाता है, इसके 4 अलग अलग स्तर होते हैं। पहले लेवल पर जब व्यक्ति संन्यास लेता है उसे कहते हैं कुटीचका। कुटीचका का मतलब है जब वो अपने गांव के पास में या अपने शहर के पास में एक कुटिया बना लेता है। संन्यास ले लिया है लेकिन एक कुटिया में रहता है। और कहां पर? बहुत दूर नहीं, अपने गांव के थोड़े से पास, गांव के अंदर में नहीं, गांव से थोड़ी सी दूर। और वहां पर रहने के बाद में अपने जो उसके गांव के या परिवार के लोग हैं उनसे वो ग्रहण करता है भिक्षा, और उसी भिक्षा के द्वारा वो अपना जीवन चलाता है। मतलब अभी भी पूर्ण रूप से अपने परिवार से अलग नहीं हुआ है। उसके परिवार के लोग उससे आकर के मिल सकते हैं, उसको कुछ दान में दे सकते हैं, भिक्षा दे सकते हैं। तो ये जो पहला स्तर होता है इसको कुटीचका कहते हैं। अगला स्तर आता है जब ये सन्यासी अब थोड़ा प्रगति कर चुका है अपने वैराग्य में, अब इतना आसक्त नहीं है अपने पत्नी, अपने बच्चों से, अपने परिवार के सदस्यों से, अपने संबंधियों से, अपने मित्रों से, घर परिवार से अब थोड़ी अनासक्ति आ गई है, अब वैराग्य आ गया है। तो तब उसको कहते हैं बहुदका। अब ये जो है एक घर से, अपने परिवार से इस प्रकार से जो है भिक्षा ग्रहण नहीं करता है, अब घर घर जा करके भिक्षा मांगता है। बहु मतलब बहुत सारे लोगों के ऊपर निर्भर होता है, अपने परिवार के ऊपर कि मेरे परिवार के लोग, मेरे सगे संबंधी लोग, ये लोग मेरा मेंटेनेंस करेंगे, उनके ऊपर वो निर्भर नहीं रहता है। तो अब कौन सा स्तर आ गया? अब बहुदका आ गया। तीसरा स्तर आता है जब ये व्यक्ति पूर्ण रूप से अनासक्त हो गया है, अब इसके अंदर में त्याग की भावना पूर्ण रूप से जागृत हो गई है, तब उसे कहते हैं परिव्रजक आचार्य। अब ये आचार्य बन गया है। और परिव्रजक मतलब अब जगह जगह पर जा करके भगवान के नाम का, भगवान की कथाओं का, भगवान की लीलाओं का वर्णन करता है। उसे क्या कहते हैं? परिव्रजक आचार्य। और उससे भी ऊपर आता है परमहंस। तो ये 4 स्तर होते हैं। तो भगवान का भक्त तो चाहता है कि वो भी धीरे धीरे परिव्रजक आचार्य बने, वो भी गांव गांव, गली गली, सब जगह, देश देश जाकर के लोगों को भागवत कथा, कृष्ण कथा का प्रचार करे। तो ये कोई भक्त के लिए ये शाप नहीं है, ये आशीर्वाद है। तो प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि नारद जी की उन्हीं के परंपरा में मैं भी आ रहा हूं, क्योंकि वेद व्यास जी के शिष्य नारद जी भी थे। नारद जी ने वेद व्यास को अपना शिष्य बनाया, और वेद व्यास से ही हमारी परंपरा आती है, मध्वा गौड़िया परंपरा। तो इसी परंपरा में जिसमें नारद जी हैं, और जिनको ये शाप मिला था दक्ष के द्वारा,
कि तुम्हें कहीं पर भी रहने का स्थान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि तुमने मेरे बच्चों के अंदर में ये त्याग की भावना पैदा की, तो तुम घूमते रहो, तुम्हें कोई स्थान जो है आश्रय प्राप्त नहीं होगा। तो वो सोच रहे थे कि ये बड़ी मुश्किल होगी नारद जी के लिए, पर नारद जी के लिए तो बहुत जो है वो तो खुशी की बात है। और हम देखेंगे कि नारद जी जो है वो चाहते तो उल्टा शाप दे सकते थे दक्ष को, उनमें वो अधिकार है, उनमें वो शक्ति है, लेकिन उन्होंने जो है दक्ष की बात को स्वीकार किया, उनके शाप को स्वीकार किया, क्योंकि ये शाप बाहरी रूप से था, ये तो नारद जी के लिए आशीर्वाद के बराबर है कि भगवान की कथाओं का, भगवान का नाम लेकर के वो जगह जगह घूम सकते हैं, लोगों में प्रचार कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं यही शाप जो नारद जी को मिला, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि मुझे भी मिला है, क्योंकि मैंने भी कृष्णा भावनामृत में बहुत सारे जो नौजवान लोग हैं उनको कृष्णा भावनामृत में जो है ये स्थान दिया है। लोग जो हैं भौतिक सांसारिक चीज़ों से अनासक्त होकर के उनके अंदर में भी त्याग की भावना जागृत हो गई है। तो इसके कारण क्या है, जैसे दक्ष ने नारद जी को जो है शाप दिया, प्रभुपाद जी कहते हैं ऐसे बहुत सारे माता पिताओं ने हो सकता है मुझे भी शाप दिया हो, और उसके कारण मेरे बहुत सारे 108 केंद्र हैं, लेकिन मैं भी नारद जी की भांति कहीं पर भी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं ठहर सकता हूँ। और प्रभुपाद जी कहते हैं मेरे आगे ये परंपरा चलनी चाहिए, मेरे जो शिष्य हैं वो भी यही जो नारद जी को शाप मिला है वो शाप ग्रहण करके वो भी एक जगह ना बैठ करके सब जगह भगवान के नाम का प्रचार करें। तो अब अंत में नारद जी इस शाप को किस प्रकार से ग्रहण करते हैं, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।